हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इतना अपन को समझ में आ गया था। ठीक है। अब कोई चीज़ चल रही है, मतलब कि कोई चीज़ किसी ने डिस्टेंस कवर किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मान लो हो गया। तो हो सकता है वो 1 घंटे में गया हो सकता है वो 2 घंटे में गया हो सकता है वो 3 घंटे में गया हो। डिपेंड करता है कि वो मतलब कुछ टाइम लगेगा उसको जाने में। क्लियर है ये? ठीक है। तो जो जल्दी पहुंच गया वो क्या हो गया, कोई लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे, कोई लोग देर से पहुंचेंगे। ठीक है। तो वो किस पे, एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो क्या होगा, उसकी स्पीड। उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पीड। क्लियर है ये? ठीक है। तो स्पीड क्या बताता है तुमको कि एक दूरी को तुम कितनी देर में कवर कर रहे हो। क्लियर है ये? वो बताता है। समझ में आ रही है? थोड़ा मोटा मोटा समझ में आ रहा? हाँ, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी? हाँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ। अभी मोटा मोटा समझ में आ गया ना? ठीक है। स्पीड क्या होता है देखो। ठीक है। अगली क्वांटिटी होती है स्पीड। स्पीड होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। या फिर द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड टू द टाइम। ठीक है। दोनों डेफिनेशन सही है। ठीक है। द रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही रहता है। ठीक है। और अगर तुमको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखो। मान लो एक बंदा 10 किलोमीटर 2 घंटे में चला। ठीक है। तो और एक और बंदा है, ठीक है, वो 15 किलोमीटर 3 घंटे में चला। ठीक है। तो कौन फास्ट चला, कौन स्लो चला, कैसे बताओगे? किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है, कैसे बताओगे? ठीक है। उसके लिए क्या करूँगा मैं टाइम को 1 घंटा कर देता हूँ, मान लो। ठीक है। 2 घंटे में कितना चला? 10 किलोमीटर चला। तो 1 घंटे में कितना चलेगा वो? 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये 15 किलोमीटर 3 घंटे में चला, तो 1 घंटे में कितना चला होगा? 5 किलोमीटर। तो ये दोनों कितना चल रहा है? 1 घंटे में इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं। ठीक है। तो मैं 1 घंटे के हिसाब से देख रहा हूँ कि 1 घंटे में कौन कितना चल रहा है। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा उसका, ये दोनों की स्पीड क्या है? बराबर है, दोनों सेम गति से चल रहे हैं। क्लियर है ये? समझ में आ गया? ठीक है। तो स्पीड क्या बताता है कि कौन फास्ट है, कौन स्लो है, किसकी कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन लेट से पहुंचेगा। ठीक है। समझ में आ गया ये स्पीड क्या होता है? ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। क्लियर है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बचपन से बढ़ता रहे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी थी अपनी, याद है क्या तुमको? स्केलर क्वांटिटी। टाइम कौन सी क्वांटिटी थी? वो भी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ये? ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और बीच में क्या है? अपॉन का साइन। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है MS⁻⁻1। ठीक है। ये तुमको पता होगा कि जैसे कि 1 अपॉन क्या बोलते हैं 10 रहता है, तो ये ऊपर जाके 10⁻⁻1 हो जाता है। क्लियर है ये? जो नीचे वाली चीज़ जब भी ऊपर जाती है तो उसमें पावर -1 आ जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकंड नीचे, तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक है। तो या तो ये लिख सकते हो या तो वो लिख सकते हो। ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है ये? ठीक है। तो स्पीड क्या, कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है। और उसकी डेफिनेशन ये हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है ये? ठीक है। अब एक कन्वर्जन, ठीक है, एक कन्वर्जन पूछा जाता है। ठीक है। जो तुम्हारे पास गाड़ी का कांटा रहता है, ठीक है, तुम लोग चलाते हो, गाड़ी जब तुम लोग चलाते हो तो सामने पे एक मीटर लगा रहता है। ठीक है। आजकल डिजिटल मीटर आ गए। ठीक है। और जब तुम स्पीड बढ़ाते हो तो वो उसकी इसमें भी नंबर बढ़ना चालू हो जाते हैं, तो स्पीड कम करते हो तो उसमें भी नंबर कम होना चालू हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन स्पीडोमीटर। वो क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। ठीक है। और तुमने एक और चीज़ देखा होगा, बीच में एक और मीटर लगा रहता है छोटा सा, जिसमें हर बार नंबर बस बढ़ते जाते हैं, कभी कम नहीं होता। ठीक है। थोड़ा सा भी चलोगे नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है। वो क्या नापता है? डिस्टेंस नापता है। वो क्या नापता है? डिस्टेंस नापता है। उसको बोलते हैं अपन ओडोमीटर। ठीक है।
उसका नाम क्या है, ओडोमीटर। जो डिस्टेंस नापता है वो क्या होता है, ओडोमीटर होता है। ठीक है, तुम्हारे पास जो गाड़ी का मीटर रहता है, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर रहता है, वो तुमको स्पीड मीटर पर सेकंड में नहीं बताता, वो तुमको स्पीड बताता है किलोमीटर पर आवर में। देखना उसमें लिखा होगा, ऐसा लिखा रहता है km पर आवर, ऐसा बताता है। ठीक है, वो तुमको स्पीड क्या बताता है, किलोमीटर पर आवर में बताता है। क्लियर? क्रिकेट में जो बॉल फेंकते हैं लोग, तो उनको कैसे दिखाता है, वो कैसे बताता है, उन लोगों को बॉल का स्पीड कैसे पता चलता है? वो सेंसर के थ्रू। एक बार मेरे को खुद को पकड़ा था, जैसे गाड़ी चला के मैं आ रहा हूँ ना, तो उनके पास ना एक सेंसर रहता है। आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले भी वो करते हैं, क्या बोलते हैं, उनके पास भी एक सेंसर रहता है। अब जिस स्पीड से आपकी गाड़ी आ रही है ना, तो वो सेंसर के थ्रू वो मेज़र करता है कि कितनी स्पीड से आपकी गाड़ी आ रही है। ठीक है, मेरे को एक बार पकड़ा था, मैं बोला तभी मैं 50 से ऊपर की नहीं जा रहा हूँ, 50 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे को कंप्यूटर में दिखाया था, सर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो गाड़ी। मेरे को दिखाया था, ये भगत सिंह चौक के आसपास पकड़ के उसने, तो 80 किलोमीटर पर आवर के। तो वो वैसे उस बॉल की स्पीड भी वो लोग नापते हैं कि सेंसर से नापते होंगे कि वो किस स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो अभी जो ये स्पीडोमीटर है तो किस में बताता है, मीटर पर सेकंड में नहीं बताता, वो किलोमीटर पर आवर में बताता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में अगर वो बताता है, किलोमीटर पर आवर में बताता है, तो अपन को कन्वर्जन आना चाहिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं पूछूंगा कि तुम्हारे पास 500 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, तो तुम लोग बोलोगे आधा किलोग्राम। ठीक है, ये तुमको पता है। ठीक है, आधा किलो में 500 ग्राम होता है। ठीक है, वैसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तुमको कन्वर्जन करना आना चाहिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कन्वर्जन तुमको करना आना चाहिए। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो किलो मतलब 1000। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, 1000 मीटर। क्लियर है ये? ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ठीक है, तो इस मिनट की जगह पे मैं 60 सेकंड रख सकता हूँ क्या, इस मिनट की जगह पे मैं 60 सेकंड रख सकता हूँ क्या? तो 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 × 60 सेकेंड्स, यानी कि 3600 सेकेंड्स। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 3600 सेकेंड। ठीक है, 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा, 5/18। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब अगर मैं 2 की बात करूँ तो × 2 हो जाएगा, 3 की बात करूँ तो × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब भी मेरे को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मेरे को × करना पड़ेगा 5/18। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसका उल्टा करूँ, ठीक है, उल्टा करूँ मतलब कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जानना हो। ठीक है, तो मैं क्या बोला अभी, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या बोला, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 18 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 नीचे चले जाएगा तो क्या होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? ठीक है, तो अगर मेरे को 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 होगा तो × 2 हो जाएगा, 3 होगा तो × 3 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई। क्लियर है ये? ठीक है, अब कई बार कन्फ्यूजन होता है, सर 18/5 से मल्टीप्लाई करेगी, 5/18 से मल्टीप्लाई करें, कन्फ्यूजन बहुत होगा इसमें तुमको। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक तुम याद कर सकते हो कि मीटर पर सेकंड में नीचे एस कैसे 5 जैसा दिखता है क्या, एस क्या 5 जैसा दिखता है क्या, तो नीचे पे 5 × करना, ऊपर पे 18, तो ये क्या देगा तुमको, किलोमीटर पर आवर में दे देगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो एस 5 जैसा दिखता है तो वही वाला पोर्शन तुम उसमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो उसका उल्टा तुमको याद हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 72 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो कितना होगा। ठीक है, तो एक पहले बेसिक मेथड से जाते हैं अपन, जैसे करते हैं, क्योंकि वो हर जगह काम आता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी। ठीक है, तो 90 किलोमीटर यानी कि कितना, 1000 मीटर, और आवर यानी कि 3600 सेकेंड। क्लियर है? 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा, 5/18, 18 1 जा 18 5 जा, तो होता है 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो
ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जन, ठीक है। और बेसिक अगर डायरेक्ट बोलता तो डायरेक्ट क्या बोला मैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18। तो 90 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 1 जा 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इन जनरल बस किलोमीटर पर आवर से 5 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने में काम आता है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के काम आता है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा, ठीक है, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब सेंटीमीटर पर सेकंड में बोल दिया फिर से। अब मान लो तुमको बोल रहा है कि कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको, क्लियर है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, अब तो ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन किसी और में आ गया तो अपन को बेसिक से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक से कैसे जाएंगे, पहले 90 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, ठीक है। आवर में कितने सेकंड, 00 सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। लेकिन मेरे को मीटर चाहिए क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये 0 ने 0 को मारा, 0 ने 0 को मारा, 1 जा सॉरी क्या हो जाएगा ये 18 जा, हाँ 18 जा 500 जा, ठीक है। और 1 जा 5 जा, तो ये तरह 2500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर है ये, कोई दिक्कत में, ऐसे कन्वर्जन कर लोगे तुम लोग, ठीक है। अब मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड की जगह सेंटीमीटर पर मिनट बोल दिया रहता, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट बोल देता तो कैसे करते अपन, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट बोल देता तो कैसे करते, 90 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और फिर मीटर को सेंटीमीटर में 100, समझ में आई। ये 1000 क्यों है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और ये 100 क्यों है, सेंटीमीटर में, ठीक है। आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60, समझ में आई है। ये 1 जा, ये 0 जा, ये 2 3 जा 2 5 जा, 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। तो ये जगह 3 5 जा 15, 1 2 3 4 4 0, तो 15,000 सेंटीमीटर हाँ पर मिनट, ठीक है, सॉरी 1,50,000 सेंटीमीटर पर मिनट, क्लियर है ये कन्वर्जन करना आ जाएगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, ठीक है। फिर ये हो गया तुम्हारी स्पीड का कन्वर्जन, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड पे, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। पहली होती है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, सेम, ठीक है। बोलते हैं ना स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आए कि नहीं आए, ठीक है, सब की यूनिफॉर्म एक ही जैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट या सेम, क्लियर है ये, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड यानी सेम स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। सेम स्पीड कब होगी, देखो इसको पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ तब उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। इफ़ अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, then the speed is said to be uniform speed, क्लियर है ये, ठीक है। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, टाइम में बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है, इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर इक्वल दूरी कवर कर रही है इक्वल समय में तो वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी, क्लियर है ये, ठीक है। तो एक अपन देखते हैं, मान लो ये डिस्टेंस है और ये टाइम, ठीक है। मान लो टाइम 0 था तब उस समय डिस्टेंस भी 0 था, ठीक है। मान लो 2 सेकंड बाद बॉडी 10 मीटर चल चुकी है, ठीक है। फिर अगले 2 सेकंड बाद 10 मीटर और चल जाएगी, फिर अगले 2 सेकंड बाद 10 मीटर और चल चुकी, अगले 10 मीटर बाद 10 मीटर और चल चुकी, अगले 2 सेकंड बाद फिर 10 मीटर चल चुकी, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो अगर इक्वल देखो यहाँ पे कितने टाइम का फ़र्क है, 2 सेकंड का फ़र्क है, डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर, ठीक है, 2 सेकंड में कितना चली 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में कितना चली 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये यानी क्या, ये क्या हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तुम लोग बताना कि होगा कि नहीं होगा। ये है कि नहीं बताओ, ठीक है। देखो ऐसा दिखने में लग रहा है कि नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे दिखने में क्या लग रहा है, सर पहले 2 सेकंड में चली सर वो 10 मीटर, फिर 1 सेकंड में चली वो 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में चली 10 मीटर, फिर 3 सेकंड में चली वो 15 मीटर, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड में चली वो 10 मीटर। सर ये तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रही इक्वल टाइम में, ऐसा देखने में लग रहा है। लेकिन देखो 2 सेकंड में कितना चली 10 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चली होगी 5, 1 सेकंड में कितना चला 5, 2 सेकंड में 10 यानी 1 सेकंड में कितना चला 5, 3 सेकंड में 15 यानी 1 सेकंड में कितना चला 5, 2 सेकंड में 10 यानी कि 1 सेकंड में कितना चला 5, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, टाइम में बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। टाइम कितना भी छोटा कर लो हमेशा इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे, समझ में आएंगे। ऐसे देखने में लग रहा था कि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, लेकिन ये भी ये क्या है यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ पे 4 कर दूँ, तो 2 सेकंड में कितना हो गया 5, ठीक है, और 1 सेकंड में कितना हो गया 10, ठीक है। तो अब इक्वल इंटरवल नहीं, 2 सेकंड में पहले कितना चला 10, फिर 2 सेकंड में कितना चला 5, अब इक्वल टाइम पे इक्वल कवर कर रहा है क्या, नहीं, 2 सेकंड में पहले 10 चला, अब 2 सेकंड में 5 चला, तो इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ क्या, नहीं। तो ये क्या कहलाएगी, ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी वो कौन सी स्पीड होगी, नॉन यूनिफॉर्म, समझ में आएंगे, क्लियर। टाइम में भी एज स्मॉल एज पॉसिबल, टाइम में भी एज स्मॉल एज पॉसिबल, चाहे तुम टाइम को कितना भी छोटा करते जाओ, ठीक है। अभी मैं 2-2 सेकंड का इंटरवल दिया, अगर मैं एक एक सेकंड का इंटरवल लेता तो भी वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, 0.5 सेकंड का भी इंटरवल लूँगा तभी वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, 0.005 का भी कवर करूँगा तो भी वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं हर 0.05 सेकंड के बाद देखूँ तो वो पहले 0.05 में जितना कवर किया होगा उतना ही 0.05 में फिर से कवर किया होगा, उतना ही 0.05 में फिर से कवर किया होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 2 सेकंड का ले लो, 4 सेकंड का देख लो, देखो 4 सेकंड में कितना कवर कर रहा है ये, पहले सॉरी यहाँ पे देखते हैं, 4 सेकंड में कितना कवर कर रहा है 20, फिर 4 सेकंड में कितना कवर कर रहा है 20, फिर 4 सेकंड में कितना कवर कर रहा है 20, समझ में आ रही है, ठीक है। तो टाइम चाहे तुम छोटा करते जाओ डिस्टेंस इक्वल ही कवर करेगा। मतलब अगर तुम हर 0.05 का टाइम इंटरवल लोगे तो पहले 0.05 में मान लो उसने 1 मीटर चला होगा, तो अगले 0.05 में भी वो 1 मीटर ही चला होगा, समझ में आएंगे, तभी वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और मोशन को क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है ये, ठीक है। ध्यान रखना यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन सेम होता है, ठीक है। और आगे अपन आएंगे तो फिर तुमको बताऊंगा कि तुम लोग कहाँ कन्फ्यूज होते हो, क्लियर है ये, ठीक है। अब आते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वैसे तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल पे, ठीक है, टाइम इंटरवल इक्वल करते जाओ, 2 सेकंड में कितना चली 10, 2 सेकंड में कितना चला 5, इक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम, ठीक है। देखो पहले 10 मीटर कितने में चली, 2 सेकंड में चली, फिर 10 मीटर कितने में चली, एक सेकंड में चली, समझ में, डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से जो डेफिनेशन देनी है वो दे सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ले लो या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल में ले लो, समझ में आएंगे, ठीक है। दोनों डेफिनेशन सही है,
नॉन यूनिफॉर्म की। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी समझ में आ गई। फिर आते हैं अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीड, जिसका नाम है एवरेज स्पीड। ठीक है, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम। ठीक है, तो ये होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो यहाँ से मान लो तुम लोग भिलाइए ना, ठीक है, यहाँ से भिलाइए। अभी के लिए मान लो, अभी के लिए गलत है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी के लिए मान लो कि रायपुर से भिलाई तक की डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर। ठीक है, और तुमको जाने में लगा 2 घंटा। ठीक है, हुआ ये कि तुम यहाँ से निकले, रायपुर से निकले भिलाई के लिए 10 बजे निकले। ठीक है, अपने किसी को फ़ोन लगा दिया कि मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मान लो कोई भी थी, मतलब कोई भी है। ठीक है, तो यहाँ से निकले अपन वहाँ के लिए, और उसको फ़ोन लगा दिया कि अभी निकल रहा हूँ। ठीक है, अब तुम कितने बजे पहुँचे? 2 घंटे बाद पहुँचे वहाँ पे। 2 घंटे बाद पहुँचे मतलब कि कितने बजे पहुँचे? 12 बजे पहुँचे। ठीक है, तो ये मैडम को क्या लगेगा कि तुम कितने बजे निकले थे? 10 बजे निकले थे और पहुँचे कितने बजे? 12 बजे पहुँचे। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है। ठीक है, मेरे को स्पीड का मैडम को स्पीड का फॉर्मूला आता था। मैडम ने क्या बोला? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 80। टाइम कितना लगा? 2 घंटा। तो भाई साहब कितने की स्पीड से आए थे? 40 की स्पीड से आए थे। ये खुश थी कि भैया ने स्पीड ज़्यादा नहीं चलाई। ठीक है, समझ में आया? लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, ये भाई साहब क्या किए? गाड़ी निकाले, 100 की स्पीड से निकले। ठीक है, 100 की स्पीड से निकले। ठीक है, फिर रास्ते में बुढ़ी अम्मा आई, ठोक के तो निकलेंगे नहीं वहाँ पे। ठीक है, ठोक के तो नहीं निकलेंगे, उसको वहाँ पे रुके। ठीक है, फिर सिग्नल आया, फिर वहाँ पे रुके। ठीक है, फिर चाय वगैरह पीने की इच्छा हुई, वहाँ पे रुके। ठीक है, ऐसे रुकते 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 वो पहुँचे। ठीक है, अब जहाँ पे ब्रेकर आया होगा वहाँ पे स्पीड 100 रही नहीं होगी, कम हुई होगी, ज़्यादा हुई होगी। समझ में आया? ठीक है, तो अगर तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बंदा की स्पीड बार बार चेंज हो रही थी, रास्ते भर में इसकी स्पीड चेंज हो रही थी, लेकिन एवरेज स्पीड मतलब यहाँ पे मैडम के साथ स्पीड कितनी थी इसकी? 40। ठीक है, ये जो 40 है ना, वो एवरेज स्पीड है। ये क्या है? एवरेज स्पीड है। इसका मतलब क्या होता है? मान लो ये भाई साहब निकलते, ठीक है, 10 बजे फ़ोन किए और उस समय इनकी स्पीड 40 हो गई डायरेक्ट। ठीक है, फ़ोन किए और अब ये किसी के लिए नहीं रुकने वाले। लाल सिग्नल हो, बुढ़ी अम्मा हो, कोई भी हो, ठोकते ठाकते निकलेंगे अपन। ठीक है, किसी के लिए अपन नहीं रुकेंगे। 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, एक्सेलेरेटर मेरा काम होने नहीं वाला, मैं ऐसे ही रखूँगा और निकलूँगा। ठीक है, तो मैं 2 घंटे बाद वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। समझ में आई है? एवरेज स्पीड का फंडा क्या होता है? अगर मेरे को कोई भी रुकावट रास्ते में नहीं मिल रही है और अगर मैं यहाँ से 10 बजे निकलता हूँ 40 की स्पीड से, तो मैं 12 बजे वहाँ पहुँचूँगा। ठीक है, जो स्पीड है वो क्या होगी? 40 की स्पीड। ठीक है, मतलब ये जो उसने ऐसा जो कवर किया, ये डिस्टेंस जो उसने उल्टा सीधा स्पीड से कवर किया, ठीक है, वो इक्विवेलेंट है इसके। समझ में आएंगे? एवरेज स्पीड समझ में आ गई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसमें चाय पानी रुकने सब का टाइम इंक्लूडेड है। ठीक है, निकला पहुंचा उसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा अपॉन जितना टाइम होगा वो क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। समझ में आ गई? अगर वो ऐसा निकला होता तो वो ऐसा होता। ठीक है, ये एवरेज स्पीड बताता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया एवरेज स्पीड अच्छे से? ठीक है, तो एवरेज स्पीड। अब आते हैं, ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल फर्स्ट 15 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, ठीक है, फर्स्ट 15 किलोमीटर इन 30 मिनट्स एंड नेक्स्ट 140 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है टोटल जर्नी की अपन को। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बताया अपन ने? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना चला? पहले 15 किलोमीटर चला, फिर 140 किलोमीटर चला, तो कितना हो जाएगा? 15 + 140। ठीक है, टोटल टाइम कितना था? 30 मिनट यानी 0.5 आवर, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ये समझ में आता है तुम लोगों को? ठीक है, 30 मिनट कितना घंटा होगा? ठीक है, अच्छा देखो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60। समझ में आता है? 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60।
तो 30 मिनट्स में कितने होंगे 30/60 यानी कि 1/2 आवर। क्लियर है ये। तो पहले 1/2 आवर, ठीक है, और फिर 1.5 आवर, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो हमेशा ना यूनिट सेम होनी चाहिए, आवर को मिनट में नहीं ऐड कर सकते, समझ में आई। तो मैं बोलूँगा 2 घंटे और 15 मिनट, तो क्या होगा 17 आवर, नहीं ना, मिनट को घंटे में ऐड नहीं कर सकते। तो सब या तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों को आवर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। तो 1/2 आवर प्लस 3/2 आवर, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा 4/2 आवर। क्लियर है ये, यानी कि 2 आवर्स, ठीक है। तो 140 प्लस ये हो जाएगा 155/2, ठीक है। ये हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, ऊपर किलोमीटर नीचे पे आवर। क्लियर है ये, ठीक है। इसको डिवाइड करो 7 जा, फिर कितना बचेगा 1, फिर 7 जा 0.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही मैं 3 किलोमीटर देता था, मतलब कि 15 किलोमीटर ये चल रहा है, फिर 140, फिर 150, ऐसे करते करते तो टोटल डिस्टेंस अपन को बस ऊपर ऐड करते जाना है और नीचे टोटल टाइम ऐड करते जाना है। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कई लोगों को लगेगा कि सर कुछ कमी है क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूरा है, ठीक है। अ बॉय गोज फ्रॉम रायपुर टू भिलाई विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक, भिलाई से वापस रायपुर आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो अ बॉय गोज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, आराम से। अ बॉय गोज फ्रॉम रायपुर टू भिलाई, फ्रॉम रायपुर टू भिलाई विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वो रायपुर से निकला और भिलाई गया, किस स्पीड से गया, वो जाने की स्पीड उसकी कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आई। और वापस आने की स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है एवरेज स्पीड, ठीक है। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में कुछ डाटा इनसफिशिएंट है, ऐसा डिस्टेंस नहीं दिया रहता तो टाइम निकल जाता है, टाइम दिया रहता तो डिस्टेंस निकल जाता है, ऐसा कुछ लगता है अपन को, लेकिन क्वेश्चन पूरा, ठीक है। देखो करना कैसे है, सबसे पहले बेसिक फंडा लगाते हैं। बेसिक फंडा क्या बोलता है, एवरेज स्पीड का, बोला एवरेज स्पीड निकालना तो एवरेज स्पीड ही निकालेंगे अपन। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ना तो डिस्टेंस दिया है और ना ही दिया है टाइम, ठीक है। रायपुर से भिलाई तक का डिस्टेंस नहीं दिया, ठीक है, अज्यूम तो कर नहीं सकते तुम, दिया नहीं है, ठीक है। और रायपुर से भिलाई तक जाने का टाइम भी नहीं दिया, ठीक है, दोनों चीज़ अननोन है। तो अपन मान लेते हैं कि रायपुर से भिलाई तक का डिस्टेंस कितना है, मान लो x है, डिस्टेंस कितना है x है। क्लियर है ये, ठीक है। तो अपन को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जाने के लिए, ठीक है, मान लो जाने की स्पीड मैं s1 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जाने की स्पीड मान लो मैं s1, चलो v1 यूज़ करते हैं, s1 अपन बाद में किसी और चीज़ की यूज़ करते हैं, v1 यूज़ करते हैं, ठीक है। v1 है, डिस्टेंस कितना है x है, टाइम अपन को पता है क्या, नहीं, टाइम कितना है t1 है, अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा, t1 कितना आ जाए x अपॉन v1, v1 कितना है, v1 तो दिया हुआ ना, जाने का टाइम तो 40 किलोमीटर पर आवर, v1 कितना दिया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया x अपॉन 40, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा वापसी में भिलाई से रायपुर आऊँगा तो डिस्टेंस बदल जाएगा क्या, नहीं, उतना ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था, अपन वही रास्ते से वापस आ रहे हैं। क्लियर है ये, ठीक है। तो v2 स्पीड, डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही रहेगा लेकिन टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, तो टाइम भी चेंज होगा। क्लियर है, कितना चेंज होगा नहीं पता अपन को। क्लियर है ये, ठीक है। अब v2 कितना है 60 है, 60 इक्वल्स टू x अपॉन t2, तो t2 कितना आ जाएगा x अपॉन 60। क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, जाने के लिए कितना लगा मेरे को x, वापस आने का कितना हो गया x, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस x, ठीक है, 2x हो जाएगा वो। और टोटल टाइम क्या होगा, जाने का टाइम t1, वापस आने का टाइम t2, तो t1 प्लस t2, देखिए x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। क्लियर है ये। अपन टोटल टाइम यहाँ पे निकाल लेते हैं, मान लो t1 प्लस t2 कितना जाए x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे ख्याल से 120 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। फॉर 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x अपॉन 120, ठीक है। और भी शायद 60 आता, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं।
ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पे डाल देते हैं, तो जाने का टाइम टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x और टोटल टाइम हो गया 5x/120, ठीक है। ये 5x/120, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2x अपॉन का साइन मतलब ये डिवाइड का साइन बना देता हूँ, ठीक है। जब भी बड़ा वाला अपॉन रहे ना ऐसे डिवाइड का साइन बना दे करो, कन्फ्यूजन हट जाएगा, ठीक है। 5x/120, 2x इंटू 120/5x, x कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 240/5, कट जाएगा ये 5 4 ज़ा 20, कितना बचा 48 ज़ा, तो एवरेज स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। रायपुर से भिलाई जाने का डिस्टेंस अपन को पता नहीं, रायपुर से भिलाई जाने का टाइम भी अपन को पता नहीं, क्या पता है बस जाने का स्पीड पता है अपन को, ठीक है। वापसी का भी स्पीड अपन को पता है, क्लियर है। तो जाने अपन को पता है डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, तो डिस्टेंस को अपन ने मान लिया x, कोई दिक्कत इसमें तुमको, ठीक है। और जाने की स्पीड कितनी थी अपने पास 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मेरे को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम चेंज होगा T1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई x/40, तो मैंने T1 को x के फॉर्म में ले आया, ठीक है। वैसे ही V2 वापसी स्पीड कितनी थी 60 इक्वल्स टू x/T2, ठीक है। डिस्टेंस तो अभी भी x ही रहेगा क्योंकि वापसी में भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो T2 कितना हो गया x/60, क्लियर है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 + T2, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया 5x/120, ठीक है। ऐसे हम कुछ और भी ले सकते हो, जैसे भी सॉल्व करना हो तुम कर सकते हो। अब एवरेज स्पीड का अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जाने का डिस्टेंस प्लस वापस आने का डिस्टेंस, x + x 2x और टोटल टाइम यानी कि ये, ठीक है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे डाल और सॉल्व किया तो कितना है 48 किलोमीटर पर आवर। फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट नहीं लिखोगे तो आधे से एक नंबर कट जाता है, क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है।